अगर आप उस इंसान को तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ज़िंदगी में कुछ बनना है तो दीपक की जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घरों में उजाला कर सको। नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भरम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो वो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है, अब वो असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्यों को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल हो पाते हैं और ना ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। वो बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी आंधी की वजह से उसका फसल खराब हो जाता था। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सब ज्ञाता मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी पता नहीं कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप हमारे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान उस किसान से तीखी वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ, तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी वो दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं के फसल अपने खेत में बोए। जब उसे लगा कि खेतों की धूप चाहिए तो खेतों में धूप निकले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ सब कुछ अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लही लहाती फसल। मन ही मन वो बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं के बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया।
वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों में जूझने का मौका दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटे। तूने उन्हें परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, स्वर्ण में स्वर्ण आभा तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां आए और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत हो जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर है, ये उसका बड़प्पन है। क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद लड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस आप उम्मीद मत छोड़ना, आपकी भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में हमेशा आपको मुस्कुराने की वजह नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट दूसरों की मुस्कान की वजह जरूर बनेगी। वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, वो नहीं जो लोग कहें। आपका मौन रहना उस व्यक्ति के लिए उसका सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जिंदगी में हमेशा सही के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला क्यों न रहना पड़े। इस दुनिया की कोई भी डिग्री आपका भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकता। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दृढ़ निश्चय इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिंदगी में सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। असफलता भले ही जीवन में नकारात्मकता लाती है, परंतु सफलता के महत्व को बारे में जानने के लिए असफलता का ज्ञान होना जरूरी है। अपने आप की तुलना कभी किसी से मत करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जिंदगी में दौलत का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्पना होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, परंतु वो कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे,
लेकिन वो कभी नहीं टूटते। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द ही मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।